कहाँ एक सुनिए इतिहासा, को जन प्रिया दास के पास। भक्तमाल के महत्व की एक कथा और सुना के फिर हम लोग कथा में अंदर प्रवेश करें। एक भक्त श्री प्रियादास जी के पास आया, बोले आपकी कृपा हो जाए तो आपके हाथ से लिखित श्री भक्तमाल जी हमको प्राप्त हो जाए। पुराना समय था, छपाई होती नहीं थी, हाथ से लिखाई होती थी, फोटो स्टेट भी नहीं होती थी, लिखनी पड़ेगी। प्रियादास जी ने कही कि कथा कहेंगे? नहीं, कथा सुनाना हमको आता नहीं। अच्छा, तो किसी और से सुनवाएंगे, किसी और से पढ़वाएंगे, खुद सुनेंगे? नहीं, कहने सुनने का अभ्यास है ही नहीं हमको। न कहने का अभ्यास है, न सुनने का अभ्यास है, न कथा कहना अच्छा लगता है न सुनना। फिर क्यों? फिर क्या करोगे इसका? हाँ, महाराज में जग व्यवहारी, ग्रह कामन में अटक्यो भारी। कहाँ हम पे समय है, हमारे पास कहाँ समय, इतना घर के चक्करों में दुनियादारी में हम इतने फंसे हुए हैं। कथा सुनने का समय नहीं, कथा कहने का भी समय नहीं। भैया तुम्हारा उद्धार कैसे होगा जब तक कथा सुनोगे नहीं? कलिकाल में कैसे तरोगे? कभी कभी कथा सुना, नहीं नहीं महाराज समय नहीं। तो करोगे क्या? भक्तमाल जी का पूजा करोगे क्या इसकी घर में? नहीं, पूजा भी नहीं करेंगे तो क्या करोगे? बोले जब मरने लगेंगे तो अपनी छाती के ऊपर रख लेंगे इसको। हाँ, मरने लगेंगे तो अपनी छाती के ऊपर रख लेंगे, और छाती के ऊपर रखेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। किसी ने, संत ने हमको कह दिया, तो अपनी छाती के ऊपर रख लेना, मरते समय तेरा उद्धार पक्का। प्रियादास जी ने सोचा कि जैसा भी है भावुक तो है, कहना नहीं है, कथा कहने का अभ्यास नहीं, सुनने का नहीं, समय नहीं निकालता, लेकिन भावुक तो है। मरती बार हिये पर धरे हों, इतने साधुन संग उभरे हों, ताको पोथी दई लिखाई। प्रियादास जी ने पोथी लिखवा कर उसको दे दी, दई लिखाई लिखवा कर दे दी, लेकर अपने घर चला गया। अब घर के कामों में इतना अटक गया कि कभी उसको भक्तमाल जी को खोलने का अवसर भी नहीं मिला इसको कि 2-4 पन्ने तो पलट के देखें क्या क्या लिखा हुआ। सो भी नहीं मिला। हुआ क्या, अचानक एक दिन लेटा हुआ था, यमदूत आ गए। अब यमदूत कोई बता के थोड़े नहीं आते, क्यों जी? ये तो सोच रहा था कि पोथी रखेंगे तो कोई बता के आएंगे क्या? जन्म का मुहूर्त होता है, नामकरण का होता है, मुंडन का होता है, विवाह का होता है, यज्ञोपवीत का, हर संस्कार का मुहूर्त होता है। यहाँ तक कि गर्भाधान का होता है, पुंसवन का होता है, सबके मुहूर्त होते हैं। मृत्यु का कोई मुहूर्त है क्या? कभी किसी ने निकलवाया, काशी नगरी में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, चलो काशी जा रहे हैं तो अपनी मृत्यु का मुहूर्त निकलवा लेंगे। क्यों जी? कोई इतना प्रेमी है? पता भी चल रहा हो तो ये पूछने जरूर चले जाएंगे काशी में विद्वानों से कि महाराज बचने का कोई उपाय हो, कोई बढ़िया कवच दे दो, कोई गंडा ताबीज दे दो। तो निर्मल बाबा कहेंगे खीर खाने लग जाओ, उसकी कृपा आने लग जाएगी। हाँ, तो 10 साल आयु बढ़ जाएगी तुम्हारी। बोलो राधे राधे। इससे नहीं होता, खीर खाने से नहीं होगा, और समोसा और हरी चटनी और लाल चटनी खाने से नहीं होगा, कथा सुनने से उद्धार होगा। बोलो राधे राधे। यमराज के दूत आ गए, यम के दूतना आए दबायो। लेटा हुआ था अच्छा भला, और अचानक यमराज के दूत आ गए। छाती के ऊपर महाराज चरण पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, रस्सी लेके आए, बांध के जैसे ले जाने लगे। अब ये चिल्लावे अपने नाती पोतों को, सबको आवाज लगा रहा, भक्तमाल की पोथी लाई। हाँ, बेटा पोते ढिंग बिललाता, नैन सैन दे कही सुबाता। बेटा को चिल्लावे, पौत्र को चिल्लावे, नाम ले लेके जल्दी दौड़े दौड़े आए। अरे क्या हुआ? अरे बोले छोड़ो, जल्दी से भक्तमाल जी की पोथी लाओ। अरे करना क्या? अरे तुम करने का, पूजा करनी है, आरती। अरे पूजा आरती छोड़ो, तुम लेके तो आओ।
अरे बोले हुआ क्या? अरे बोले छोड़ो, यमदूत लेके जा रहे हैं, जाने से पहले पहले हमारी छाती पे जल्दी से लाके पोथी रखो, हमारा उद्धार हो जाएगा। और जब तक यमदूत रस्सी वस्सी बांधे, जब तक पकड़ के उठावे, इतनी देर में एक पोता ले आया, भक्तमाल जी की पोथी धड़ाम से छाती के ऊपर रख दी, और जैसे छाती पे रखी यमदूत भागे वहां से। श्री भक्तमाल भगवान की। धरत ही यम के दूत भजे हो, धरत ही यम के दूत भजे, सूरन के आगे कायर जो, सूरन के आगे कायर जो। नमामि भक्तमाल को, 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 नमामि भक्तमाल को। यमदूत तो भाग गए, लेकिन इस व्यक्ति के नेत्रों से झरझर झर धारा बह रही है। हरे कृष्ण गोविंद उचारो, कंठ खुलियो नैनन जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। अब क्या दिखता है? महिमा केवल इतनी नहीं है कि यमदूत भाग गए। कंठ खुल्यो नैनन जल ढार्यो। देखो भागवत जी में भी अजामिल को लेने जब यमदूत आते हैं, आपने कथा सुनी है, अजामिल के मुख से धोखे से नाम निकल गया, तुलसी जिनके मुखन थे धोखे हूं निक सतनाम, उनके तन की, उनके पग की पान ही और मेरे तन को चाम। अजामिल का उद्धार हुआ, यमदूत चले गए थे। यमराज ने यमदूतों से कहा कि जो भगवान नाम ले उसको मेरे लोक लेकर नहीं आना, वो तो श्री वैकुंठ का अधिकारी हो गया। लेकिन यहां श्री भक्तमाल जी की महिमा में गाथा और भी आगे बढ़ गई। यमदूत चले गए, यमराज ने समझा दिया जिसकी छाती पे भक्तमाल देखो उसको लेके नहीं आना। पहले एक बात बताओ, उसके बाद आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो अपनी छाती पे भक्तमाल रखता हो। बोलो राधे राधे। वृंदावन की एक सच्ची घटना सुना मैं आपको 1 मिनट में। छाती पे क्या रखने से मुक्ति होती है, सच्ची घटना है। वृंदावन में हमारे समीप में एक बड़े भारी ज्वेलर्स थे, उनकी मौत नहीं हो रही थी, कम से कम 10 साल पुरानी घटना है। बहुत तड़पे, गजेंद्र मोक्ष भी हो गया, नारायण कवच भी हो गया, सब उपाय हो गए, गौदान भी हो गया। 2-3 वर्ष हो गए वो खटिया पे, वो बिस्तर पे पड़े रहे, मौत नहीं आवे। अब बड़ी समस्या आई, घर वाले बड़े परेशान, बड़े बड़े अनुष्ठान करा दिए, जो किसी ने उपाय बताया, टोटके जादू मंत्र सब करा दिया। अच्छा, कुंडली के हिसाब से मार्केट चल रहा है, मृत्यु होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। पंडित जी भी बड़े चक्कर में, बढ़िया बढ़िया विद्वान पंडित की, इसकी तो मृत्यु होनी चाहिए, हो क्यों नहीं रही। एक दिन एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा हम बताएं अभी 1 मिनट में मर जाएगा। घर वालों से कहा चाहते हो? अरे बोले बहुत सड़ रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत कष्ट भोग रहे हैं, हम तो चाहते ही हैं कि भगवत धाम चले जाए, क्यों कष्ट पाए। देखो बड़े बड़े उपाय हमने करा दिए, इसका कुछ हुआ नहीं, पर अभी 1 मिनट में होगा। हम जो कहते हैं वो लाओ। बताओ क्या लाएं? बोले इनकी जो आसक्ति है वो दुकान की चाबियों में अटकी हुई है। इन्होंने सालों तक दुकान की चाबियां, रोज चाबियों को ले जाके रोज खोली है दुकान, रोज बंद की है। तो
आप इनकी चाबियों का जो गुच्छा है वो ले। अरे चाबी से क्या होगा जब गजेंद्र मोक्ष से नहीं हुआ? अरे लेके तो आओ गुच्छा, अभी निकले देखो प्राण। और सच्ची घटना बाबूजी, चाबियों का बड़ा भारी गुच्छा लेके आए और जैसे छाती पे रखा उसने देखा, हाँ ऐसे लंबी सांस सबके सामने दी, लंबी सांस लेके 1 सेकंड नहीं लगा, प्राण छोड़ दिए। बोलो राधे राधे। एकदम सच्ची घटना, सैकड़ों लोगों के सामने की घटना ये। किसका मोह, किसकी ममता, किसकी आसक्ति कहाँ फंसी हुई है कौन जाने। तो आज तक कोई ऐसा तो नहीं मिला कि इस व्यक्ति के बाद जिसने भक्तमाल को छाती पे रखवाया हो तो उसकी मुक्ति हो गई हो, कोई रखवाता नहीं है। अब इससे आगे का चरित्र क्या है, ये व्यक्ति क्या दिखता है। घर वालों को इकट्ठा किया, जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो बड़े बड़े संत खड़े हुए हैं, बड़े बड़े भक्त खड़े हैं। नामदेव रैदास कबीरा सैन धना पीपा अति धीरा। नामदेव जी भी हैं, रैदास भी हैं, कबीर भी आए हैं, सेन भी आए हैं, पीपा भक्त भी आए हैं, धना जी आए हैं। ये सब खड़े होकर कह रहे हैं कि अब हमारे संग चलो, हमारे साथ ही भक्तों के महफिल जमेगी, वहीं भगवान को खूब संगीत सुनाएंगे, बढ़िया बढ़िया कथा, खूब संकीर्तन हुआ करेगा। अब हम इनके संग जा रहे हैं, तुमसे विदा ले रहे हैं, राधे राधे। इतना कहा और देखते ही देखते प्राण छोड़कर श्री नामदेव जी, श्री रैदास जी, कबीर जी के संग उस भक्त ने प्रस्थान किया है।